तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप गृह प्रवेश कर रहे होते हैं तो कई सारे प्रश्न आपके मन में दौड़ रहे होते हैं। कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, किन मुहूर्तों में करना चाहिए। इवन कई बार तो मुहूर्तों को लेकर भी कंफ्यूजन बना रहता है कि हमने वहां से मुहूर्त निकला है तो उन्होंने ये डेट हमें दिया, हमने यहाँ से निकला है तो उन्होंने हमें ये दिया। तो कई बार इसको भी लेके कंफ्यूजन एक बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो आज की मैं जानकारी दे रहा हूँ, हालाँकि मुहूर्त पर लेकर मैं बहुत सारी चर्चाएँ पहले कर चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चाहे प्रत्येक महीने के हिसाब से हो, बार के हिसाब से हो, मुहूर्त के हिसाब से, या डेट वाइज़ भी मैं आपको दे चुका हूँ। खास बात एक चीज़ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मुहूर्त के प्रसंग में हम बात कर रहे थे, तो मुहूर्त में हमें एक तो अपनी राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा उसे एक शुभ लग्न का एक पर्टिकुलर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो लग्न होता है काफ़ी प्रधान होता है। सर्वे दोषा विनिश्चन्ति लग्न शुद्धिर्यदा यदा भवेत्। क्योंकि तत्काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है, ये हमेशा से जो एक प्रचलन रहा है, उसमें लग्न शोधन का बड़ा महत्व रहा है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ, इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा। आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए अब हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं, क्योंकि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमारी सुख, शांति, समृद्धि, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हालाँकि सुनने में थोड़ा सामान्य लग रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गृह प्रवेश से करना पहले कौन से कार्य हैं जो हमें करना आवश्यक है। तो यहाँ पर 3 कार्यों को लेकर के मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो जब आप ये समझ लीजिए कि कल आपका गृह प्रवेश है, तो 1 दिन पूर्व ही आपको पूरे घर को साफ-सफाई करके, और जब आप उसके धुलाई-पोछा के बाद आप कह सकते हैं, तो एक बार न क न सेंधा नमक हो या जो भी नमक आपके पास उपलब्ध हो, और साथ में फिटकरी डाल कर के पूरे घर का एक बार मार्जन करना चाहिए। ठीक है? या उससे पोछा लगा सकते हैं। इतना आपने कर लिया, उसके बाद पीली सरसों जब ब्राह्मण आए, तो वो ब्राह्मण देवता से पीली सरसों का पूरा एक बार दिग्रक्षण वगैरह करवा लेना चाहिए। ये परम आवश्यक है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा, एक शुद्धि का हवन बहुत ज़रूर करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम लोग सीधा जाते हैं और पूजा वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से शुद्धि का एक संक्षिप्त जो हवन है, वो उससे पहले बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना शुद्धि के वहाँ पर जो है कैसे ये सब संभव हो पाएगा। और तसले में हवन करना ये तो बिल्कुल निषिद्ध है। लोहे के कुंड में तो वैसे भी हवन का निषिद्ध माना गया है। आप संक्षिप्त हवन भी कर रहे हैं तो मिट्टी के कटोरे में कर सकते हैं, या फिर कोई तांबे की, पीतल की परात आपके पास है, आप उसमें कर सकते हैं। काँसे की थाली है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन लोहे में तो कम से कम हवन करने से आपको बचना ही चाहिए, और क्योंकि वो उसका वो नियम ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि लोहा उसकी धातु नहीं है, वो उसके लिए सर्वथा उचित नहीं है। लेकिन आजकल समय के अभाव में, या ज्ञान के अभाव में कह लीजिए, व्यवस्थाओं के अभाव में कह लीजिए, तो व्यक्ति फट से जो है लोहे का रेडीमेड कुंड मँगाया, उसी में हवन कर लिया, जिसमें करने का कोई भी महत्व नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई आपको। एक तो मार्जन के लिए बताया, पंचगव्य का मार्जन और गंगा जल का मार्जन ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, आपको जो है दिग्रक्षण पीली सरसों के द्वारा ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पर जो है आपको होम शुद्धि का ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद ही आप जो है देवस्थापन करें, गृह प्रवेश करें। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर अगले खास कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबको राधे राधे।